तो यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे हैं स्ट्रेंजर का 316 एम्पलीफायर है और इसे रिपेयर करने में मुझे 2 से 3 घंटे लगे क्योंकि इसमें फॉल्ट इतने सारे थे, आप पूछो मत। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस एम्पलीफायर में आप कम से कम 80% इसे आप रिपेयर करोगे। इस वीडियो में हम आपको सारे ड्राइवर की वोल्टेज कहाँ पे कितनी जाती हैं वो सिखाएंगे और ये पैनल पे चलाने के लिए कितने वोल्टेज होते हैं, इस कार्ड को मतलब पूरा इसकी पूरा प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे और कितने कहाँ पे वोल्टेज होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो और लास्ट तक बने रहना, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें फ़ॉल्ट भी बता देता हूँ मैं क्या था। इसमें फ़ॉल्ट ये था, जैसे हम इसमें वॉइस बढ़ा रहे थे तो सीरीज़ बल्ब जो बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा था। फिर हमने देखा यहाँ पे कुछ कनेक्शंस जो है वो गलत हो रहे थे, शॉर्टिंग आ रही थी यहाँ पे। और इसका ड्राइवर बोर्ड पे भी काम हुआ है और यहाँ पे फ्रंट पे भी काम हुआ है। तो वो हमने कर दिया, छोटे-छोटे काम थे लेकिन छोटे-छोटे काम की वजह से बहुत बड़ा फ़ॉल्ट था इसके अंदर। तो अब हम इसमें आपको सारे वोल्टेजेस दिखाते हैं, चेक करा-करा के कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं इस एम्पलीफायर के अंदर। तो वीडियो को बने रहना लास्ट तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर का अगर आपको कोई भी वोल्टेज चेक करना है तो सबसे पहले तो सिंपल सा है कि उसके हमें कोई भी एक ग्राउंडिंग पॉइंट ढूँढना है, ठीक है? ग्राउंडिंग पॉइंट कोई भी। अब देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इस एम्पलीफायर के अंदर पूरी बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि नेगेटिव ग्राउंड है। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को ऑटो मोड या डीसी मोड पे लगा लेंगे। आपका नॉर्मल मीटर है तो ये ऑटो मीटर है, तो मैंने इसे ऑटो पे लगा रखा है। तो एक प्रोब हम यहाँ पे बॉडी पे कहीं भी अर्थ कर देंगे, मतलब जहाँ भी होता है हमने यहाँ पे अर्थ कर ली, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ है, ये रही। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये वाला सर्किट है ना, ये वाला सर्किट है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे तार लगे हुए हैं। इस तारों को आपको बहुत से भाइयों को समझने में दिक्कत आएगी कि कौन सा तार कैसे है, और बहुत से भाइयों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ जाएगा, तार वहाँ जाएगा। आज सारी डाउट इसमें क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट दे रखे हैं टोटल। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट, मतलब ये एक हमारा ड्राइवर कार्ड है। इस ड्राइवर कार्ड के अंदर से हमारे ट्रांजिस्टर के तार भी लेफ़्ट राइट में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसमें भी कनेक्शन होते हैं। और जो हमारे इसमें आउटपुट होती है यहाँ पे से ये तो जो आप देख सकते हैं, ये 2 ट्रांजिस्टर है। एक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर है। एक ये वाला ट्रांजिस्टर है। एक हमारा यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एक हमारा यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो एक बार हम देख लेते हैं, किसी किसी में यहाँ पे दूसरा ही पीएनपी रहता है, तो किसी किसी में यहाँ पे एनपीएन रहता है। तो एक बार हम इसे टॉर्च से देख लेते हैं इसका नंबर क्या है, क्योंकि इस सर्किट को दो तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, दो तरह से, उसी हिसाब से यहाँ पे इसका ये होगा। तो यहाँ पे इसमें भी 3055 ही लगा हुआ है, ठीक है? ये भी 3055 ही, ये भी 3055, यानी कि दोनों ही इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हुए हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो 3 पिन का जो है रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 3 पिन का रेगुलेटर है। इसकी यहाँ पे जो तीसरी नंबर पिन है ये आउटपुट है, यानी कि जो भी वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे, ये 78 मतलब 18 रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पिन नंबर 3 पे आउटपुट पे 18 वोल्टेज मिलेगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर 18 वोल्टेज मिल लिया तो बीच वाला ग्राउंड होगा तो इसे छोड़ देना है। तो पिन नंबर 1 इसकी वे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज बनती है ना प्लस वाली, अब इस पे एक तरफ माइनस का चिन्ह एक तरफ प्लस का, तो वही इसकी पिन नंबर 1 पे वही वोल्टेज बनेगी जो आ रही है 26 वोल्टेज। यानी कि जो हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर के जो पॉजिटिव पे वोल्टेज बनेगी वही वोल्टेज हमारी यहाँ पे आएगी। अभी आपको देखें यहाँ पे 33 वोल्टेज मिल रहे हैं देखने को, लेकिन हमारे यहाँ तक जो वोल्टेज आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। यहाँ पे 26 के आसपास आ रहे हैं, वो बीच में रो पे चेक कर लेंगे। ये एम्पलीफायर ओके है, मैं आपको एक बार चेक करा भी देता हूँ हालांकि। चलिए एक बार आपको यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए। ठीक है, ये रनिंग कंडीशन में एम्पलीफायर है। हमने सॉन्ग इस टाइम इसमें ऑफ कर रखा है, तो इस टाइम पे हमें इसकी वोल्टेज देखना है कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे जो अभी देखना यहाँ पे, अब देखिए ये जो हमारी आउटपुट है ये हमारी कहाँ कहाँ पे जाएगी, 18 वोल्ट। ये 18 वोल्टेज आउटपुट जो है सीधी हमारी यहाँ पे, जो यहाँ पे चेसर लाइट लगी होती है, वी यू लाइट भी बोल सकते हैं, यूवी लाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइट जलाने का, ये आउटपुट लाइट का जो सिग्नल के लिए है ये। और यहाँ पे जो ये आपका माइक के लिए बोर्ड है, यानी कि प्रीएम बोर्ड कह सकते हो, इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे ये जो आप देखेंगे ना, ये रेड वाले पे अगर आप वोल्टेज चेक करोगे यहाँ पे, तो यही वोल्टेज 18 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी आपको देखने को। मतलब ये जो रेड वाला वायर है गुच्छी में से, ये यहाँ से होकर के ये सीधा हमारा यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए सीधा हमारा यहाँ पे आया हुआ है और ये वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो हमारी 18 वोल्टेज अगर किसी वजह से नहीं बनेंगी ना इस एम्पलीफायर के अंदर, तो हमारे नो साउंड की प्रॉब्लम आएगी, मतलब नो साउंड या एलईडी आउटपुट नहीं जलेगी।
और बाकी कुछ नहीं होगा इसके अंदर, नो साउंड की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये ग्राउंड पॉइंट ऐसे छोड़ देंगे, ये मतलब ये जो अर्थ है पूरी बॉडी पे निगेटिव है वो है। यहाँ पे इसका इनपुट है जो मेन वोल्टेज है, मतलब जो कैपेसिटर से आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये कौन कौन से आप देखें, यहाँ पे एमीटर मिलेगा देखने को, बेस मिलेगा और कलेक्टर मिलेगा। ठीक है, कलेक्टर दोनों का एक ही होगा क्योंकि उस पर हमारी वोल्टेज मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या है। यहाँ पे जो एमीटर मिल रहा है ना, ये वाला, ये क्या करेगा, वहाँ पे हमारे एमीटर और बेस पे जो सिग्नल पे जो मतलब तार लगे, जैसे मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है, एक तरह से ये कह सकते हो। वैसे तो ये वाला ग्राउंड है। यहाँ पे B2 यानी कि बेस 2 का, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। इसको मैं यहाँ पे आराम से रख देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा, ये यहाँ पे एक तरफ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ है और एक ट्रांजिस्टर नीचे लगा हुआ है, यानी कि एक साइड यहाँ पर हो गई। और आप यहाँ पे देखेंगे सेम टू सेम ऐसा ही एक साइड यहाँ पर है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसके बेस पे यानी कि पिन नंबर 1 पे जो यहाँ पे जंपर लग के और ये येलो वाला वायर गया हुआ है, ये येलो वाला वायर हमने ये जोन बी मान लिया, ये जोन 1 मान लिया। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका एक साइड के जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हुए हैं, इसके बेस पे यहाँ से जंपर लग के यहाँ पे गया ब्लू वाला वायर, यानी कि इसके बेस पे और उसके बेस पे, ट्रांजिस्टर के बेस पे, यानी कि जो इधर के जो तीनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, उनके बेस पे जो वायर लगेगा ना, यानी कि ब्लू वाला जो वायर लगेगा, ये वाला ब्लू वाला वायर जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये सीधा वायर आपका यहाँ पे आया हुआ है बेस 1 पे। ठीक है, बेस 1 पे। फिर इसके कलेक्टर पे, यानी कि कलेक्टर, इसका कलेक्टर पॉइंट हो गया, ये कलेक्टर पॉइंट है। ये कलेक्टर पॉइंट दोनों का एक ही होगा। इसका ब्राउन इधर ले जाओ आप, यहाँ पे कलेक्टर यानी कि बीच वाला। अगर आप इस पे वोल्टेज चेक करेंगे तो मैं आपको एक बार इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ। इस पे वो वोल्टेज मिलेंगे जो कैपेसिटर के बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं 32 वोल्टेज मिल रहे हैं डीसी के, यानी कि कलेक्टर पे, इसके बीच वाले पॉइंट पे, यानी कि जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बीच वाले पॉइंट पे जो वोल्टेज मिलेंगे, वो आपको वो वोल्टेज मिलेंगे जो कैपेसिटर से प्लस वाला आएगा डायरेक्ट सीधा। और ऐसे ही आपको इधर वाले पॉइंट पे मिलेंगे बीच वाले पे देखने को, वही वोल्टेज 32 पॉइंट कुछ वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपेसिटर की प्लस वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर के इधर के बीच वाले पॉइंट पे भी और इधर के ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट पे भी, यानी कि बेस कलेक्टर यानी कि कलेक्टर पॉइंट जो है, इसी कलेक्टर पॉइंट पे हमारी जो वोल्टेज है वो हाई मिलेगी, जो कि यहाँ पे 32 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका कलेक्टर एक है, इसका कलेक्टर एक है, तो हम इसमें कलेक्टर को कॉमन पिन मान लेंगे, ये कलेक्टर पिन कॉमन है। तो एमीटर हुआ यहाँ पे, इसका एमीटर और बेस, यानी कि एमीटर और बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड का, यानी कि ब्लू और वाइट ये जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे एमीटर यानी कि पिन नंबर 3 पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस लगी हुई है स्पीकर की आउटपुट के लिए है। ठीक है, स्पीकर की आउटपुट यानी कि बीच में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसके एमीटर जो है वो यहाँ पे एमीटर पे पॉइंट अटैच है पॉइंट। इस पे हमारी जो वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस पे रेजिस्टेंस में रीडिंग मिलेगी। ऐसे इसके बेस पे रेजिस्टेंस में रीडिंग मिलेगी 3.4 मेगा ओम के आसपास। और कलेक्टर पे हमारी सीधी वोल्टेज मिलेगी और ये हमारा ग्राउंड हो गया, इस पर तो कोई वो नहीं आएगी, बीप आ सकती है। और जो इसका ऐसी सेम टू सेम है, फिर यहाँ पे ये हो गया एमीटर और बेस। फिर ऐसे ही यहाँ पे एमीटर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एमीटर, यानी कि इस वाले का एमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला वायर जो है, यानी कि एमीटर जो इसके आउटपुट है, यानी कि ब्लू वाला है जो, ये यानी कि पिन नंबर 3 जो है इसकी एमीटर जो आउटपुट है वो यहाँ पे आई हुई है यहाँ से, और यहाँ से सीधा जाने के बाद वो हमारे ड्राइवर सेक्शन पे गई हुई है बस। और उसके बाद यहाँ पे इधर का बेस, यानी कि यहाँ पे बेस और एमीटर इधर के लिए और यहाँ पे बेस और एमीटर इधर के लिए, कलेक्टर दोनों का सेम हो गया, बाकी यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। तो ये तो आपके सारी वोल्टेजेस होगी। अब मैं शुरुआत से आपको वो भी चेक कराया दूँ, तो यहाँ पे मिलेगी आपको 18 वोल्टेज, जो कि प्री एम्प को चलाने के लिए। यहाँ पे ग्राउंड है, इस पर कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिलेगी जो कि इसको स्टार्ट कराने के लिए है, जो कि यहाँ पे 0.25 का एक रेगुलेटर लगा होता है, 0.25 का रेगुलेटर, यानी कि 78-25 रेगुलेटर लगा होता है, वो रेगुलेटर से होकर के सीधी यहाँ पे आती है। ठीक है, 25-26 वोल्टेज। फिर इसके एमीटर, एमीटर पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी, यहाँ पे बेस पे भी कोई वोल्टेज नहीं आएगी, कलेक्टर पे भी आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो मेन वोल्टेज मिलेगी। और यहाँ पे ये ग्राउंड है तो ये बेस पे भी कोई वोल्टेज नहीं आएगी और एमीटर पे कोई वोल्टेज नहीं। अगर इन पे एमीटर और बेस पे वो आपको वोल्टेज मिल रही है, तो यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये 30-55 ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, ये शॉर्ट हो सकता है आपका, ये दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई सा एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे एमीटर की वोल्टेज पता लग गई, ये एमीटर की वो वोल्टेज मिलेगी, दोनों दोस्तों जो कैपेसिटर के प्लस पे मिलेगी। उसके बाद में ये जो हमारा प्री एम्प लगा हुआ है, इसे प्री एम्प को चलाने के लिए यहाँ से 18 वोल्टेज बनती है। तो ये वोल्टेज जैसे और कुछ भी नहीं है,
बाकी जो इसका एमीटर की आउटपुट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एमीटर की आउटपुट जा रही है वो सीधी ट्रांसफार्मर के राइट 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 पे गई हुई है, या लेफ्ट पे दे दो, कोई सी भी दे दो, यानी कि तीन तीन पिन है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही इसका जो एमीटर है, अगर हमने इस वाले की ऊपर दी है तो सबसे नीचे इसकी देनी पड़ेगी, और बीच वाले को हम ग्राउंड कर देंगे यानी कि बॉडी से। बाकी इसकी आउटपुट आप कैसे मिलेगी अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको यहाँ पे बंद कर लेता हूँ भाई, यहाँ मैंने बंद करी। अब बाकी आउटपुट की रही यहाँ, तो आउटपुट में आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी। ट्रांसफार्मर किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है वो चीज़ अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे दो पतले वायर हैं तो ये हॉर्न के लिए हैं, जो दो मोटे वायर हैं, दो तीन मोटे वायर हैं तो इसमें जो सिंगल वायर होगा वो ग्राउंड है यानी कॉमन पॉइंट है। जो डबल है वो हमारा 4 ohms का है, जो उसके बाद में लास्ट सिंगल है वो हमारा 8 ohms का है। तो इस तरह से इसके आउटपुट होते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा मेन ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आई वो इस पे गई, और इससे जो वोल्टेज आई वो कैपेसिटर पे गई, और कैपेसिटर से जो वोल्टेज आई है वो इसके यानी कि बेस कलेक्टर कलेक्टर पॉइंट पे जाएगी, जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और इसके जो बाकी एमीटर को सिग्नल चलाने के लिए और ड्राइवर बोर्ड को चलाने के लिए 25 वोल्ट वो हमारे इन दो रेगुलेटर से आएगी। बस ये है। और इससे जो आउटपुट मिलेगी 18 वोल्ट वो हमारे इस पॉइंट पर आएगी। इस पॉइंट से जो बाकी सिग्नल पास होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और इससे जो टोटल इन दोनों ट्रांजिस्टर से सिग्नल पास होगा वो इस पे आ जाएगा, और इससे सीधी हमारी आउटपुट आ जाएगी। ये है इसके अंदर, और कुछ भी खास वोल्टेजेस नहीं है, बस इस ड्राइवर सेक्शन की वोल्टेज है, मेन फिल्टर की वोल्टेज है, ये वोल्टेज ओके आ रही हैं तो आपका एम्पलीफायर ओके है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।